हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आकाश पांडे। मैंने कल आपको एक वीडियो की हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के स्मॉल टॉपिक को अंडरस्टैंड कराया था। आज के इस वीडियो में मैं उसी के आगे रोल ओवर करूंगा और वहां पर नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि स्टेमेन से ही रिलेटेड है। बट टॉपिक का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेमेन के स्ट्रक्चर्स को समझा था। मैंने एक स्टेमेन दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर का था और उसकी यूनिट स्टेमेन के बारे में आपको अंडरस्टैंड कराया था, जहां मैंने बताया कि एंथर प्रेजेंट होता है और फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इस एंथर्स के अंदर पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको दी थी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था इस एंथर लोब का, और इसमें मैंने आपको बताया था कि इनसाइड द एंथर वॉल माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसे ही हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो माइक्रो वर्ड्स का मीनिंग होता है स्मॉल एंड स्पोर का मीनिंग स्पोर। दैट मीन्स कि माइक्रो स्पोर्स एंड स्पोरेंजियम का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स द स्ट्रक्चर और अ पार्ट ऑफ अ एंथर वेयर द माइक्रोस्पोर इज फॉर्म। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो से इसे कोरिलेट करके समझना होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो समझा था उसी के आगे चीजों को हम रोल ओवर कर रहे हैं। सो हियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको आपने देखा था कल एक स्मॉल पोर्शन में, आज इसका हम लार्ज व्यू देख रहे हैं। सो माइक्रोस्पोरेंजियम के डायग्राम की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जितने भी वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसमें कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इन थिंग्स को हम देखते हैं। तो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, इसे हम नेम देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस डायग्राम का। तो इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट वन, सेकेंड लेयर प्रेजेंट होगी इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो भी थीका के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम डाइथिकस स्ट्रक्चर बोल रहे थे, और ये मार्जिन में, ठीक है, मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं और फिर ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे माइक्रोस्पोर का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट वॉल जो हमारी प्रेजेंट होगी इसे हम इंडोथीसियम बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंडोथीसियम की वॉल के बाद जब हम थर्ड वन वॉल की बात करते हैं, इसका नेम होता है मिडिल लेयर। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि हम आखिर क्या बातें कर रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद मिडिल लेयर्स में देखिए, अब यहाँ पर आ जाती है अंडरस्टैंड करने वाली चीज, ध्यान देने वाली बात आ जाती है। जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, एंडोथीसियम की बात करते हैं और मिडिल लेयर की बात करते हैं, सो एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम ये आउटर वॉल लेयर्स तो है ही, और साथ ही साथ ये सिंगल लेयर थिक होती है। दैट मीन्स दैट फॉर्म्स ओनली विद अ सिंगल लेयर। तो अगर आप यहाँ पे लेयर भी फॉर्म करोगे ना तो ये कैसी होंगी? सिंगल लेयर्स होंगी। देन उसके बाद एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर थिक होती है, बट मिडिल लेयर्स पर फोकस करिए। नेम ही बता रहा है आई एम नॉट सिंगल। लेयर्स जहां पर यहाँ पर आ गया तो आप बोल रहे हैं प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सेंटेंस है ये, और लेयर्स का मीनिंग होता है ये सिंगल लेयर थिक नहीं है, ये 1 to 2 लेयर्स थिक होती है। दैट मीन्स 2 लेयर्स भी हो सकते हैं या 3 लेयर्स भी हो सकते हैं। तो मोस्टली प्लांट्स में 2 लेयर्स थिकनिंग मिडिल लेयर्स की पाई जाती है। तो ये एक इनका फीचर है, स्पेशल फीचर है कि मिडिल लेयर 2 लेयर थिक होती है। एंड देन उसके बाद आफ्टर द मिडिल लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर आती है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, और ये जो हमारी वॉल होती है ये होती है हमारी टैपिटम की वॉल। तो इसका नेम क्या होता है? जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है इसे हम बोलते हैं टैपिटम। क्लियर है? सो ये जो हमारी वॉल है टैपिटम की वॉल होती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप नीट की बात करें या फिर आप हमारे बोर्ड एग्जाम्स की बात करें 12th बोर्ड में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ टैपिटम, वेयर इट्स प्रेजेंट एंड व्हाट्स देयर इंपॉर्टेंट रोल इन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा और आप क्या बताएंगे? टैपेटम इज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम which provide the nutrition to developing pollen grains. सो pollen grains जो माइक्रोस्पोरेंजियम में फॉर्म होने वाले हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो मेन फंक्शन होगा वो किसका होगा? टैपेटम वॉल का होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, टैपेटम का मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। और किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है? हमारे पॉलन ग्रेन को, जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे। नेक्स्ट वन, ये जो आप जोन यहाँ पर देखेंगे टैपेटम के बाद, इस जोन को हम क्या बोलते हैं या स्पेशल इनको नेम देते हैं जिनका नेम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे या कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे आफ्टर दैट द टैपेटम, और यहाँ पर हम इसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, होपफुली इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम टैपेटम के बारे में कुछ स्पेशल एनसीईआरटी फैक्ट समझ लेते हैं। एनसीईआरटी फैक्ट का मतलब आपको हर एक पॉइंट्स अपनी बुक में देखने को मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आउटर है जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है। यहाँ जितने पॉइंट्स आप पढ़ेंगे सब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और सब आपकी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। एक भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी का मिस नहीं होने वाला है। तो टैपेटम की जो सेल्स होती हैं ये बाई न्यूक्लिएट होती हैं या मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नॉर्मल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल सेल्स में हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ अ सिंगल सेल है। लेकिन जो टैपेटम की सेल्स होती है दैट्स नॉट अ सिंगल न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हियर the some special processes are present and which forming the more than one nucleus in the tapetum. That's why tapetum is more nutrition providing cell. तो टैपेटम में कौन सी प्रोसेस होगी? अगर हम यहाँ पर समझें कि ये हमारी एक सेल है जो कि टैपेटम की है और इसके पास सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था, देन इसके बाद ये डेंस साइटोप्लाज्म लेंगे अपने पास साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करेंगे और इनका न्यूक्लियस यहाँ से डिवीजन की प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। बिकॉज ऑफ आप जानते हैं कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कहीं पर भी हमको अगर कैरियो वर्ड दिखेगा या कैरी ऑन वर्ड दिखेगा तो उसका सिंपल सा मीनिंग हम बताते हैं न्यूक्लियस होता है। एंड अगर आपको कहीं भी काइनेसिस वर्ड दिखता है तो बायोलॉजी में काइनेसिस वर्ड का मीनिंग होता है डिवीजन। दैट मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियस इसमें इस वजह से ज्यादा है बिकॉज ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। तो वन न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस, थ्री न्यूक्लियस, दैट मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस यहाँ पर फॉर्म होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा टैपेटम है वो बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है या मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट थिंग को भी फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, मतलब और भी चीजों को समझेंगे कि स्पोरोजिनस को अगर हमने अभी रख दिया है रेस्ट पार्ट पर और टैपेटम को ज्यादा फोकस किया है बिकॉज ऑफ अ टैपेटम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर। तो लेट्स वी फाइंड आउट अबाउट द स्पोरोजिनस। सो हियर स्टूडेंट, अगर मैं स्पोरोजिनस सेल की बात करूं या स्पोरोजिनस टिश्यू की बात करूं, सो आफ्टर दैट व्हेन अगर मैंने वहां से स्ट्रक्चर से मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से एक स्पोरोजिनस सेल को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी सेल है फर्दर इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन करेगा तो ये अपने सेल्स के नंबर को बढ़ाएगा 1 से 2, है ना। 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। बट हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही सेल चाहिए बिकॉज ऑफ ये जो स्पोरोजिनस है माइटोसिस डिवीजन के बाद ये जो सेल्स का फॉर्मेशन करता है इसे हम बोलते हैं एमएमसी सेल। ओके, फुल फॉर्म समझते हैं, इनका एब्रीविएशन क्या है? एम इज स्टैंड फॉर द माइक्रो, another M is stand for the mother and C is stand for the cell. That means स्पोरोजिनस सेल्स में जब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। इनका अनदर नेम भी होता है और इनका अनदर नेम होता है PMC, पॉलन मदर सेल। दैट मीन्स मदर से ही तो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होंगी ना। तो अगर हमें ऑफस्प्रिंग फॉर्म करना है मीन्स हमें अगर माइक्रोस्पोर फॉर्म करना है तो माइक्रोस्पोर फॉर्म करने के लिए हमें मदर चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स थी ये चेंज कह लीजिए या डिवीजन कह लीजिए और इनमें डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? एमएमसी बोलते हैं, मतलब
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर 2 सेल्स मैंने फॉर्म किए हैं, आपको एक सेल का फॉर्मेशन में यहाँ पर अंडरस्टैंड कराता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल सेल थी जिसे हमने नेम दिया एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल नेम दिया। देन आफ्टर दैट जो ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दिस इज अ जर्म सेल। और जर्म सेल्स में हम जानते हैं कि हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है। एंड आफ्टर द मियोसिस डिवीजन, यहाँ पर हम मियोसिस जानते हैं, मियोसिस तो समझते ही होंगे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर जरूर क्लियर होना चाहिए। माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस सोमैटिक सेल्स में होती है, और मियोसिस जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है दैट ऑलवेज अकर इन जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। तो एमएमसी जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसमें जब फर्दर मियोसिस डिवीजन होता है, देन हियर दिस फॉर्म फोर सेल्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और इन माइक्रोस्पोर्स को हम क्या नेम देते हैं? माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर हमने फॉर्म कर दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आप कहेंगे सर ये कैसे फॉर्म हो गया? बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स मियोसिस की प्रोसेस में सिंगल सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देन आई आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट्स द प्लॉइडी? व्हाट्स द प्लॉइडी इन द माइक्रोस्पोर? तब आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लॉइडी का मीनिंग क्या है। क्रोमोसोम नंबर की बात हम कर रहे हैं, मतलब हम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की बात करें कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी। सो मियोसिस की प्रोसेस में जो सिंगल सेल्स है जिससे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वहां पर प्लॉइडी क्या होगी? बिकॉज ऑफ meiosis इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मीन्स चीजें रिड्यूस होंगी। अगर ये 2n सेल्स थी, बिकॉज ऑफ एमएमसी 2n होती ही है, क्यों होगी? तो यहाँ पर ये 2n होती है, तो जब हम माइक्रोस्पोर की बात करेंगे, टेट्राड की बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है ये कितना होगा? n होगा। तो हर एक माइक्रोस्पोर यहाँ पर जो भी फॉर्म होने वाला है वो सिंगल n होगा। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ पर बोल रहे हैं टेट्रा, टेट्रा का मतलब तो हमने पढ़ा है 4 होता है, दिख तो हमें 3 रही है। तो स्टूडेंट 1 2 एंड 3, 4 कहाँ है? 4 इसकी बैक साइड पे है। तो कहीं कहीं पर ये स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होता है। बट अगर मैं इसका और बताऊं आपका, और इससे डिफरेंट थोड़ा बताऊं, तो आप कहेंगे सर ऐसा भी तो बनता है, और हमारी एनसीईआरटी ने तो ऐसा ही बना रखा है। तो यहाँ पर 1 सेल ये है, सेकंड सेल ये, थर्ड सेल ये, एंड देन फोर्थ सेल ये है। तो ये ऐसी सेल्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक प्रोसेस को और समझना है, और वो प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस जो हमने यहाँ पर समझी कि एमएमसी से या पीएमसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमने किया, दैट प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट वर्ड्स पे फोकस करिएगा। वर्ड्स मैं लिख रहा हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रो का मतलब स्मॉल, स्पोरो मीन्स स्पोर, और जेनेसिस का मीनिंग होता है जेनरेट होना या फॉर्म होना। सो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द माइक्रोस्पोर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ विद द डिवीजन ऑफ MMC, microspore mother cells, and that process is known as microsporogenesis. होपफुली आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं। एमएमसी से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैंने बोला था कि एक सेल पीछे है, यहाँ होपफुली आप फाइंड आउट कर पा रहे होंगे कि 4 सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बट यहाँ पर माइक्रोस्पोर डिफरेंट क्यों नहीं है, एक दूसरे से अलग क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ अभी हमारा जो एंथर है ना, वो मैच्योर नहीं हुआ है, वो इतना डेवलप नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पर ये सारे जो भी हमारे माइक्रोस्पोर हैं, ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? टेट्राड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये चारों जिस थिंग्स की हेल्प से, जिस सब्सटेंस की हेल्प से एक दूसरे से ऐड होते हैं, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? तो इन सब्सटेंस को हम नेम देते हैं कैलोज। ओके, सो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कैलोज बोलते हैं। आफ्टर द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी, तो ये जो हमारे 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोर के, जो आपस में अटैच थे,
कैलेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में या सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे कैलेजेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और यही माइक्रोस्पोर्स फर्दर हमारे पॉलन ग्रेन कहलाएंगे। तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन कोई डिफरेंट थिंग्स नहीं है, बस नेम डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एक पॉलन ग्रेन फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर हमने समझा कि सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब फर्दर इन पॉलन ग्रेन पे इनके न्यूक्लियस के बाहर एक आउटर वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मींस इनर वॉल का फॉर्मेशन हुआ, देन आउटर वॉल का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे इनर और आउटर, न्यूक्लियस, इनर, आउटर, और फिर ये 4 हमारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अब एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की प्रोसेस होपफुली आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक माइक्रोस्पोर के बारे में, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड होपफुली आपने माइक्रोस्पोरेंजियम जो मैंने पहले आपको बताया उसके स्ट्रक्चर्स को बताया, देन मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेंसिस की प्रोसेस को बताया जिसमें मैंने आपको माइक्रोस्पोर दैट मीन्स पॉलन ग्रेन फॉर्म करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बिकॉज ऑफ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यू में एंड लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द माइक्रोस्पोर विच इज पॉलन ग्रेन। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।